हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के हफ्ते के शुरुआती यानी कि मंडे के सास, बहू और सेंसेक्स की। आइडिया बेसिकली जो महिला दर्शक हैं, अलग से उनके लिए एक नीश कार्व आउट करा जाए, एक शो रखा जाए जिसमें उनकी क्वेरीज, उनकी स्टॉक मार्केट की दिक्कतें हम सुलझाएं। और बाजार, हम मतलब बाजार का कोई ना कोई दिग्गज एक्सपर्ट इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े और उनकी मदद ले। उस कड़ी में आज मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब हैदराबाद से जुड़ते हुए। ये वही हैदराबाद है जहां से कल पीएम मोदी ने सबको डरा दिया है। तैयारी कर ली है, घर जाते से डीजल टैंक फुल करना पड़ेगा इन्हीं के कारण। मंत्री साहब, वेलकम ऑन द शो। गुड आफ्टरनून। आप भी थे क्या मोदी जी की स्पीच के समय वहां पे? जी आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, कल और परसों मैं हैदराबाद में ही नहीं था, तो उस हिसाब से मैं बच गया स्पीच से। पर जो स्पीच मैंने कल सुनी काफी डराने वाली थी, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं राष्ट्र का संबोधन भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आने वाला है। ये बात सच है। मतलब खैर, वो ये बात अलग है कि भारत सरकार ने अब तक हम सब नागरिकों को कुशन कर रखा है। हम पे बहुत ज़्यादा सीधा इम्पैक्ट नहीं आया है। गैस सिलेंडर की इश्यूज वगैरह होंगे, प्राइस वाइज बढ़े होंगे, फुल फ्लेज इम्पैक्ट नहीं आया। हमारे पियर्स चाहिए श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान से लेकर पूरे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, सब जगह प्रोफाउंड इम्पैक्ट है। तो अब तक तो हम बचे हुए थे, लेकिन मुश्किल है। पास ऑन करने की नौबत आएगी, शायद उसी की तरफ इंडिकेशंस हैं। खैर, हैदराबाद में कल पीएम मोदी ने दो बातें छेड़ी थी। ऑयल, पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन हम और आप कम करें, और दूसरा सारे वो स्टेप्स उठाएं जिससे विदेशी मुद्रा देश छोड़ के बाहर ना जाए। तो अब उसकी बात डिटेलिंग में तो नहीं जा रहा हूं। वो एक पार्ट था, खैर वो तो उससे कोई बाजार का लेना देना नहीं। बाजार का मूड क्यों बिगड़ा अभी दिखाता हूं, बताता हूं। लेकिन पहले, उससे पहले सीएनबीसी आवाज की जो बैकएंड टीम है, सास बहू सेंसेक्स की जो बैकएंड टीम है, सीधे उस तक अगर अपनी क्वेरी पहुंचानी है ताकि आप और उनके बीच में कांटेक्ट हो और कोई बढ़िया सा म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डे पे मुलाकात हो, इस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े। उसके लिए आपको एक तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। फ्लिप होगा तो हमारी ईमेल आईडी, क्योंकि कई लोग अपने पोर्टफोलियो का ग्रैब लेके या पोर्टफोलियो की डिटेल सीधे देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं हो पाता। सास, बहू और सेंसेक्स @nw18.com पे ये कर सकते हैं। आप भेज दीजिए इस पे ईमेल। और तीसरा, अगर सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, ट्विटर पे डाल देते हैं क्वेरी, तो वो पहुंचती नहीं है हम तक। क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे ऐसे करके स्टॉक क्वेरीज आ रहे होते हैं। कैसे सॉर्ट आउट करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हैशटैग सास, बहू और सेंसेक्स का इस्तेमाल कर लो आप लोग, बस सीधे पहुंच जाएगा। तो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। अदरवाइज दो हैशटैग्स हैं, दोनों में से जो कन्वीनियंट हो आप वो लोग यूज कर सकते हो। ऑन द शो दिखा दीजिएगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये वो स्टॉक्स होंगे जो अगले आधे घंटे में सबके सब इनमें से कई सारे हो रहे होंगे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है सारे ना कर पा रहा हूं समय की कमी की वजह से, लेकिन ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो आज ऑन द शो डिस्कस हो रहे होंगे। इसके अलावा भी मंत्री साहब का पिक वगैरह सब कुछ होगा। लाइए जरा मार्केट स्क्रीन पे। भारतीय बाजार, सुबह इंडिकेशन आ गए थे कि दबाव के साथ शुरुआत होगी, दिक्कतों के साथ शुरुआत होगी। सुबह जो इंडिकेशंस थे उससे ज्यादा कमजोर कामकाज हो रहा है। भाई, मैं जब मॉर्निंग कॉल कर रहा था सुबह 7 बजे, तो 160 पॉइंट, 150, 160 पॉइंट दबाव था। दबाव पौने 200 पॉइंट तक आया था ज्यादा से ज्यादा। एक्चुअल सेशन में पेन काफी ज्यादा है। हम आज 845 के लो छू चुके, और इस समय भी 1% से ज्यादा का दबाव, 250 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। हालांकि वो गैप डाउन के बाद बहुत सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है। दिन के हाईज और लोज आपकी स्क्रीन पर है। 125 पॉइंट का तो ब्रैकेट होगा, या रेंज होगी 150 पॉइंट की। तो खुलने के बाद से तो दबाव के साथ ही सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ जरूर। दिक्कत यह है कि इस वीकेंड पे से अब लौट के आए ना, तो थोड़ी सी दिक्कतें फिर बढ़ गई। भाई, दिक्कतें इस तरह से बढ़ गई कि एक उम्मीद जागी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो यूएस की लीडिंग न्यूज एजेंसी है, वीकेंड पे तो उन्होंने डाला था कि बातें ऐसी हो रही हैं कि शायद यूएस और ईरान के बीच में नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस एज अर्ली एज दिस वीक होने की तैयारी हो रही है। पर ईरान ने
एक प्रपोजल भेजा था जिसको आज सुबह सुबह कह लीजिए इंडियन टाइम के हिसाब से तो अर्ली, वेरी अर्ली मॉर्निंग ट्रम्प साहब ने ठुकरा दिया। ऊपर से वो इजराइल के पीएम नेतन्याहू साहब बोले, किसने बोला है ईरान वॉर खत्म हो गया है? ईरान वॉर इज स्टिल कंटिन्यूइंग, वो रिजेक्ट करा उन्होंने। तो मामला गड़बड़ाया। कच्चा तेल 100 पे छोड़ा हुआ था, सुबह से 104 105 पे अटका हुआ है। अभी भी शायद 105 के आसपास आपको ब्रेंट के भाव नजर आएंगे। $104.5 वो आएंगे स्क्रीन पे। और एक और दिक्कत हो गई, ये सब समीकरण हमारे लिए कंसर्न बन जाते रुपए के लिए। एक तो वैसे ही FIS का पैसा जा रहा है, ऊपर से करेंसी, ये कच्चा तेल वगैरह इकोनॉमी के कंसर्न्स बनाता है, डॉलर डिमांड बढ़ती है। लीजिए रुपया देखिए वापस 95 के पार, 95.50, 95.14 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ, और अच्छा खासा 2/3 3/4% दबाव के साथ रुपया ट्रेड कर रहा है। तो समीकरण तो बिगड़े ही हुए थे। हमारे भारतीय बाजारों में सीधे सीधे इसका असर सरकारी बैंक्स, और सरकारी बैंक्स तो क्या है कि SBI ने फ्राइडे को वैसे ही मूड बिगाड़ा था, उसके ऊपर SBI संभलने का नाम नहीं ले रहा है। और इकोनॉमी के लिए कंसर्न्स है तो वैसे ही सरकारी बैंक्स दिक्कत। ये देखिए कितना गिरा था फ्राइडे को, 6% गिरा था। 4 और जोड़ दीजिए उसमें, यह हाल है SBI का नंबर्स पे। और ये लार्जली रीजन है PSU बैंक्स के अंडर परफॉर्मेंस का। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, ऑटोज, ये सब जो कंसर्न्स में और मंत्री जी बातचीत कर रहे थे, ये कंसर्न्स हावी हो रहे हैं। वो ऑटोज में दिखेगा आपको, लग रहा है कि पास ऑन होने का टाइम सामने आ रहा है। तो ऑटोज वीक ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि करेंसी किसी के लिए तो बेनिफिट करेगी, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज, उनके लिए फायदे की बात। तो आईटी देखिए, सिलेक्टिवली आईटी स्टॉक्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप आईटी इंडेक्स अच्छा कर रहा है, आईटी इंडेक्स अपने आप में इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। दूसरा, फार्मास्यूटिकल्स के लिए, फार्मा के लिए थोड़ा सा इस तरह की कंसर्निंग एनवायरमेंट वैसे भी बेहतर होता है, और ऊपर से ये भी करेंसी का बेनिफिट उठा लेंगे। 0.5% मजबूती के लिए 2 पॉकेट ठीक ठाक कर रही, बाकी तो मोड ऐसे ही है भारतीय बाजारों का दिक्कत में। मंत्री साहब क्या कॉल ले रहे हो? आज तो हफ्ते का पहला दिन है, निफ्टी पे व्यू क्या बैठ रहा है आप लोगों का? हाँ, अभी भी वो चैनल में, अभी भी हम वो ब्रैकेट में, अभी भी हम रेंज में फंसे हुए हैं। इस रेंज में कॉल क्या है आपका? देखिए आशीष जी, एक डेटा हमने सभी से शेयर करके रखा है। 23,800 के नीचे आशीष जी कल की एक्सपायरी मुझे नहीं लग रहा 23,800 के नीचे होगी, 23,800 के ऊपर ही होनी चाहिए। लगभग 2-2 लाख आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट 23,800 और 23,900 दोनों के पुट में है। तो आशीष जी, जैसा कि आपने सही कहा, रेंज बाउंड रहेगा। 23,800 के ऊपर ही एक्सपायरी होगी, ये क्लियर डेटा में नजर आ रहा है। अनटिल ट्रम्प कोई ट्वीट कर दे या कुछ हो जाए, मुझे नहीं लग रहा 23,800 के नीचे मार्केट जाना चाहिए, एटलीस्ट कल की एक्सपायरी के लिए। ऊपर में आशीष जी 24,000 एक रेजिस्टेंस है, 24,000 24,100 मल्टीपल रेजिस्टेंसेस उसी के आसपास नजर आ रहे हैं। तो एक थिन रेंज बाउंड सेशन होना चाहिए आज का और कल का, और एक्सपायरी कहीं ना कहीं 23,900 24,000 के बीच में शायद आशीष जी आपको कल की एक्सपायरी निफ्टी की होती हुई नजर आए। और ब्रॉडर व्यू हमने इस वीक का 23,800 के नीचे शॉर्ट का रखा है। जब तक 23,800 के नीचे नहीं जाता, मार्केट में सेल करने की सलाह नहीं है आशीष जी। 23,800 के नीचे जाएगा तो एक बड़ी सेलिंग मार्केट में आ सकती है, तो वो हमने शेयर करके रखा है। तो जिनकी भी लॉन्ग पोजीशन है, 23,800 स्पॉट का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 23,800 के नीचे बड़ा फॉल मार्केट में आ सकता है। तब तक मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल, 23,800 का स्टॉप लॉस, गिरावट में खरीदारी करने का मन, लाइक्लीहुड एक्सपायरी कहाँ होगी ये भी मंत्री साहब ने हाईलाइट कर दिया। और 23,800 वाकई दायरे का भी लोअर थ्रेशोल्ड है भाई, वो वायलेट हुआ, वो टूटा, उसके नीचे निफ्टी गया तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो 23,800 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें नजर रखिएगा। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए भाई। आज हम लोग को जयपुर, इंदौर, लखनऊ जाना है, आगे हैदराबाद भी जुड़ेगा। पहले जयपुर, जयपुर से अंकिता महेश्वरी जी जुड़ती हुई। अंकिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। अंकिता मैम, क्या करते हो जयपुर में और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? हेलो सर, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। नमस्ते अंकिता जी, कब जी से हो सर, शेयर बाजार में? सर मेरे को अप्रोक्स 2 साल हो गए। और स्टॉक खुद ही डिसाइड करते हो, कैसे होता है, कैसे पोर्टफोलियो में चुनते हो स्टॉक्स को? कुछ तो खुद डिसाइड करते, कुछ एनालिसिस करके न्यूज के बेसिस पे। खुद कैसे इसी के डिसाइड, मतलब? according। अच्छा, तो अपनी खुद की सेल्फ स्टडी करते हो फिर ट्रेड लेते हो? नहीं, सेल्फ स्टडी नहीं, एनालिसिस भी करते शेयर को कि आज की रिपोर्ट क्या बोलती है, शेयर कहाँ तक कैसे जाएगा। ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई करते हो, मैं ये कह रहा था। ठीक है अंकिता मैम, पहला सवाल कौन सा? ओके सर।
हाँ, तो जिस तरह मैंने सुज़लॉन एनर्जी का 53 रुपीस पे 1000 की क्वांटिटी खरीद के रखी है 4 महीने पहले से। हम्म। तो अभी ये लॉन्ग टर्म रहने वाली है या इसकी क्या रेट कैसे रहेगी? 53 पे खरीदा है आपने? बिल्कुल। डॉक्टर साहब ठीक करिएगा, तो इनकी खरीद भाव पे ही सुज़लॉन चल रहा है। अंकिता मैम, ये लंबी अवधि के लिए लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग के लिए पढ़ाई करी थी? लिया तो शॉर्ट टर्म के लिए ही था बट उसके बाद से इसकी रेट कोई चल के नहीं दी? मूवमेंट नहीं हुआ ज्यादा। बिल्कुल। ठीक है, कोई बात नहीं, खरीद भाव के आसपास ही है। मंत्री साहब, आप 75 पैसे गेंद दिख रहे हैं, दलाली कट जाएगी, चाहो तो निकल जाऊं या फिर बने रहूं? ट्रेडिंग के लिए लिया है, मन कैसा है? आशीष जी, यूजुअली सुज़लॉन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। काफी वोलेटाइल स्टॉक होता है और जब ये ट्रेंडिंग होता है, जब काफी अच्छा मोमेंटम आता है, देन वापस स्टॉक फिजल आउट होता हुआ नजर आएगा। एक चीज ये कर सकते हैं, चूंकि ये एट द मनी है, ज्यादा कोई इनको लॉस हो नहीं रहा। 52 रुपए के आसपास एक बड़ा मूविंग एवरेज है और 52 के नीचे जाएगा, देन फॉल 48 या 47 के तरफ भी बढ़ सकता है। चूंकि ट्रेडिंग के लिए लिया है और स्टॉक अपने एक मूविंग एवरेजेस के आसपास है, तो 52 रुपीज शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस है, उसका लगा के रखें। ब्रॉडर व्यू मेरा सुज़लॉन पे पॉजिटिव नहीं है आशीष जी, तो इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की सलाह मेरी तरफ से नहीं है। पर चूंकि ऑलरेडी ले रखा है, इसलिए 52 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। अगर मोमेंटम बनता है तो 58 तक स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिएगा। मंत्री साहब का तो प्रिफर्ड ना ट्रेडिंग बेट है ना इन्वेस्टमेंट बेट है। आप रख खरीदे हुए हैं तो 52 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ रख सकते हो आप फॉर द टाइमिंग, पर स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। अंकिता मैम, प्रार्थना दुबे जी लखनऊ से आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। प्रार्थना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून प्रार्थना मैम। प्रार्थना मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? नमस्कार आशीष सर। हाय मैम। नमस्कार मंत्री जी। और मुझे सर ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, लास्ट 1 ईयर हुआ है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए। सीख रही हूँ, अभी मेरी ये लर्निंग स्टेज है। ज्यादा समय नहीं हुआ है सर मुझे। और ये सीख कैसे रहे हो? ये लर्निंग स्टेज पे कौन मदद कर रहा है? खुद की सेल्फ स्टडी है क्या? ओके सर, सीखने में मेरी सबसे ज्यादा अगर किसी ने हेल्प की है तो वो है सीएनबीसी, क्योंकि सर मैं और ये मेरे चैनल पे बैठे इसलिए बोला कि सच में बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं सर, ये रियलिटी है। बिकॉज हम सीएनबीसी लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यू देख रहे हैं। मेरे हस्बैंड पहले से ट्रेडिंग करते थे, मैंने उन्हें देख देख नए ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि घर पे रह के कुछ ना कुछ एनालिसिस करो, सीएनबीसी देखो तो काफी नॉलेज मिलेगा सर। और मुझे टचवुड मिल रहा है आशीष सर, मैं आपको अनुज सर को कंटिन्यू मॉर्निंग की जो सुबह की चाय वो आपके साथ हम लोग लेते हैं। कभी भेजी तो नहीं बहुत आपने? देखते अकेले ही ले ली? नहीं तो प्रार्थना मैम, पहला सवाल कौन सा आज के लिए? सर मेरा पहला सवाल है अनंत राज के ऊपर। सर मैंने अनंत राज के 100 शेयर्स है मेरे पास, मैंने एट द रेट 681 रुपीज के परचेज किए थे सर। लॉन्ग टर्म का व्यू है सर, क्या करूं मैं, बताइए मुझे। अनंत राज खरीदे कितने पे? 681। 681 की खरीद। ये वो था जब, क्यों लिया था ये? जब बहुत चल रहा था तब लिया था क्या? कि वो डेटा सेंटर वाली थीम चल रही थी, उस समय की खरीदे क्या? डॉक्टर साहब चार्ट को लंबा करो, साल का लाओ। हाँ यस सर, उसी समय पर लिया था मैंने बताया ना सर, मेरी लर्निंग स्टेज है, मैंने उसी समय पर ही ले लिया। और ये लर्निंग स्टेज में पतिदेव से बात नहीं होती आपकी? सर पतिदेव से बात होती है, उन्होंने कहा ठीक है अब इसे रखो, तुम होल्ड करो लॉन्ग टाइम के लिए। तो सर होल्ड पे है, लॉन्ग टाइम अच्छा, के लिए होल्ड पे पतिदेव ने रखा कहा हुआ है है। लॉन्ग टर्म के लिए। अभी मंत्री साहब बोलते हैं बेचो, तो बेच दोगे आप कि पतिदेव की सुनोगे? सर आप लोगों की सुनो, आपको ज्यादा नॉलेज है सर, एनालिटिकल नॉलेज आप लोगों को ज्यादा। डिप्लोमेटिक टाइप आंसर लग रहा है, ये नहीं बोला कि बेच दूंगी। आनंदराज, मंत्री साहब क्या करना चाहिए? 125 रुपए का नुकसान हो रहा है कह लीजिए। देखिए आशीष जी, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। अगर आप इसका चार्ट देखते हैं, 28 फरवरी को वॉर शुरू हुआ था, जब इसका प्राइस 530 था, 545 550 के आसपास है। तो एक ब्रेकआउट के आसपास है आशीष जी। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो काफी फास्ट ये 650 की तरफ बढ़ सकता है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मोमेंटम स्टॉक में पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इनको बने रहना चाहिए। थोड़ा लॉस में है तो वो एक दिक्कत जरूर मैम के लिए हो सकती है, पर कहीं ना कहीं 510 पे एक ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट होल्ड कर सकता है। और यहां से अगर 570 575 स्टॉक निकालता है तो 650 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है आशीष जी आने चाहिए। तो चूंकि स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है, डेफिनेटली इनको बने रहना चाहिए। 510 का स्टॉप लॉस लगाएं
और 570 निकलता है तो और ऐड करके भी चल सकते हैं। मुझे लग रहा है 650 तक के लेवल्स स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। 650, हमारी 680 की खरीद तो नॉट बैड। उन लेवल्स पे पहुंचेंगे तो अब एक बार रिव्यू कर लेंगे। मैम होल्ड करिए 510 के स्टॉप लॉस के साथ। इंदौर से ट्विंकल मैम स्क्रीन पे हैं। ट्विंकल जी हाय, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो इंदौर में ट्विंकल जी आप? हेलो, नमस्ते सर। हाय, क्या करते हो इंदौर में आप? सर और मैं आप अभी कब स्टूडेंट मतलब क्या पढ़ रहे हो? एमबीए सर, मार्केटिंग में। अरे वाह। ट्विंकल मैम, स्टॉक मार्केट कब से ट्रैक कर रहे हो? एक्टिवली कब से ट्रैक कर रहे हो? सर मुझे ज्यादा टाइम नहीं, अभी 2024 में ही स्टार्ट किया है। और पहला सवाल कौन सा ट्विंकल मैम आज के लिए? सर मेरा पहला सवाल साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए है। मेरे पास 40 शेयर्स हैं, बाय प्राइस 87.06। स्पिक क्यों लिया था? सर मतलब ये स्टॉक क्यों चुना था? मेरे फादर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते थे, तो थोड़ा सा सजेशन मिला था। कि ट्रेडिंग के लिए लिया था कि लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? लिया क्यों था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। फादर क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं अभी होल्ड करना चाहिए। मंत्री साहब होल्ड करना चाहिए? कमाई करके देगा या भाव तक आएगा? देखिए आशीष जी, चार्ट तो वीक है। ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरा मार्केट, अगर आप इसका ओवरऑल चार्ट देखते हैं, लास्ट 2 साल की भी देखते हैं तो कोई मोमेंटम पॉजिटिव नहीं है। तो चूंकि ये लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है, मुझे लग रहा है उछाल पे एग्जिट करना चाहिए। उछाल मैक्स टू मैक्स 77 78 तक जरूर आ सकता है अगर स्टॉक में मोमेंटम बनता है। फर्टिलाइजर्स केमिकल्स वगैरह के बिजनेस में है, ओवरऑल मोमेंटम नीचे की तरफ का ही है। 2 चीजें ये कर सकते हैं। तो 64 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 64 के नीचे जाएगा देन एक नया लेग नीचे की तरफ ये खुल सकता है। तो 64 का स्टॉप लॉस मैम जरूर मेंटेन करके चलना चाहिए। 75 से 77 के बीच में भी मिलता है तो एक बार का स्टॉक से निकल जाने की ही सलाह है। ठीक बात। यह है सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज स्पिक की चर्चा, बहुत दिनों बाद रडार पे आया है। सेल ऑन राइज की रणनीति है। अंकिता मैम अगला सवाल। अंकिता मैम फ्रीज हो गई इतनी गर्मी में। डॉक्टर साहब सॉर्ट आउट करिए। प्रार्थना मैम आप पूछ लो जब तक अगला सवाल। सर सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। इरेडा के शेयर हैं सर, मेरे पास 200 शेयर हैं, जो कि मैंने 162 पे लिए थे। ये सब वो स्टॉक्स हैं जो एक समय बहुत तेजी दिखाई थी, उस तेजी के उसमें आप एंटर कर गए हो। खैर इरीडा, आप समझ जाइए सर, मैं लर्निंग स्टेज में हूँ तो मैंने ना मैं ऐसे ही स्टॉक ले लिए। समझ गया। पर वो नहीं अब तेजी कर रहे थे तो लर्निंग क्या मतलब? आपने ये सोचा था कि कुछ चार्ट स्टडी करे थे, फंडामेंटल्स देखे थे, सिर्फ तेजी हो रही थी तो घुस जाती हूँ 10-20 रुपए पर निकल जाऊंगी, ऐसा सोचा था? थोड़ा सा मैंने चार्ट्स भी देखे थे, सीख रही हूँ जो कि, और मैंने सोचा था लॉन्ग टर्म के लिए ठीक रहेगा, ले लेते हैं इसे। ठीक, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बिजनेस निकाल तो के फिर ठीक ही निकल है, अच्छा ही है। स्टॉक अटका हुआ है, बाकी बिजनेस तो कोई दिक्कत है नहीं, और टेलविंड्स भी बहुत हैं बिजनेस के लिए। मंत्री साहब इरीडा को लॉन्ग टर्म के लिए रख लूं क्या? 30 रुपए का, लेकिन आज भी नुकसान हो रहा है। देखिए आशीष जी, चार्ट अच्छा है और डेफिनेटली मैम ने अगर चार्ट देखा है तो शायद सितंबर 2025 के आसपास शायद मैम ने खरीदा होगा। और ब्रेकआउट के संकेत भी स्टॉक में थे, वैसा कोई दिक्कत वाली बात चार्ट में उस लेवल के आसपास भी नहीं थी। पर चूंकि मार्केट गिरा है और थोड़ा ब्रॉडर मार्केट्स में भी करेक्शन देखने को मिला है, पर ओवरऑल चार्ट अभी भी पॉजिटिव है। 120 के ऊपर इसका रिसेंट ब्रेकआउट हुआ है, तो 120 121 के लेवल के आसपास मुझे लग रहा है ये लेवल जरूर होल्ड करेंगे और यहाँ से 145 तक के टारगेट जरूर आ सकते हैं। इनिशियल टारगेट आशीष जी 145 148 के आसपास के रहेंगे। एक बड़ा रेजिस्टेंस उसी के आसपास है, तो उन टारगेट्स के लिए डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। वहां पे आएगा तो स्टॉक को रिव्यू करेंगे। तो इनिशियल टारगेट्स 145 के रखें, वहां पे एक बार स्टॉक को रिव्यू करके चलेंगे। नीचे में 120 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। 120 के एसएल के साथ चार्ट्स तो अच्छे दिख रहे हैं, थोड़ी बहुत रिकवरी डिसेंट सी हो रही है। 950 के आसपास इस समय ट्रेड होता हुआ, लेकिन अपने आप पे तो वीकनेस प्रोफाउंड है। एक दिक्कत और है, 2:5 का रेशियो है गिरावट के फेवर में, मतलब 7 में से 5 स्टॉक दबाव में। हम और आपके पोर्टफोलियोज के लिए दिन तो अच्छा नहीं जा रहा। खैर
अंकिता जी आप फ्रीज हो गए थे, फोन लाइन पे जोड़ा गया डायरेक्टर साहब। अच्छा, अनीता कलगापुरकर जी हैदराबाद से जुड़ती हुई। अनीता मैम गुड आफ्टरनून। अनीता मैम पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला सवाल है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। मेरे पास 44 शेयर है 1100 पर शेयर पे। और लॉन्ग टर्म के लिए अनीता मैम? हाँ लॉन्ग टर्म के लिए है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर मंत्री साहब। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है। एक सपोर्ट जो स्टॉक में है वो अराउंड 750 से 770 के आसपास है। अगर स्टॉक ये ब्रीच करता है तो बड़ी गिरावट स्टॉक में आ सकती है और 670 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक होप ट्रेड आप कह सकते हैं, या फिर एक फाइनल सपोर्ट 740 750 के आसपास है। तो 740 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और ऊपर में पहला टारगेट 920 से 940 के आसपास है। तो वहां पे भी आता है तो स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। तो 940 का टारगेट रखें और 740 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। परफेक्ट है, 740 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। इस नोट पर अंकिता जी अगर सुन पा रही हैं तो प्रार्थना जी, ट्विंकल जी, अनीता मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। मंत्री साहब बने हुए हैं। ब्रेक के उस पार मंत्री साहब की जानेंगे एसबीएस स्टॉक पिक। लाइए सीधे एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग और जाना जाए मंत्री साहब की इस दोपहर की टॉप पिक। मंत्री साहब क्या रडार पे? बिल्कुल आशीष जी, हेल्थ केयर सेक्टर में ब्रेकआउट है। अपोलो हॉस्पिटल में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लग रहा है मैक्स हेल्थ में एक फॉलो बाइंग देखने को मिल सकती है। टेक्निकली 1000 के ऊपर निकला है, 1020 के आसपास चल रहा है। आशीष जी इसको लेके चल सकते हैं। 1025 1028 के आसपास है। स्टॉप लॉस 1002 का लगा के रखें। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है आशीष जी, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है, पर कहीं ना कहीं पोजिशनली मुझे लग रहा है 1089 तक के टारगेट्स मैक्स हेल्थ में आ सकते हैं। अगर किसी का व्यू 4 से 5 दिन का है तो मुझे लग रहा है मैक्स हेल्थ में लेके चलना चाहिए। 1002 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1089 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैक्स हेल्थ केयर, हॉस्पिटल स्टॉक्स, इवन कह लीजिए पूरा का पूरा हेल्थ केयर बास्केट बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यह है सबसे प्रिफर्ड आइडिया। मंत्री साहब थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक। हमारी अगली मुलाकात होगी 1:27 पे और आज नो योर कंपनी में सोनाटा सॉफ्टवेयर के सीएफओ जगन्नाथन चक्रवर्ती साहब से Q4 नंबर रिजल्ट के बाद स्टॉक बहुत भागा था, तो Q4 नंबर्स की हाइलाइट्स और आगे के आउटलुक पे करेंगे चर्चा। नमस्कार।